ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जून 1969। पार्टियों के साथ चौथा पॉइंट है, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। यहाँ बीज न डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा। बाबा कहते हैं, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। बच्चों के लिए यह समझ की बात है। संगम युग में राजा बनना, किसका राजा? स्वयं का राजा। स्वयं का माना किसका? अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा। मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियां, इन सभी का राजा। आंखें, कान, मुख, सभी पंच कर्मेंद्रियां, हाथ पांव, सभी का राजा। इनके ऊपर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। तुम्हारे नियंत्रण में यह चलने चाहिए। ऐसे ना हो कि मुख कितनी भी बातें करें, कुछ भी बातें करें, आंखें कुछ भी देखें, कितना समय भी देखती रहे, कान कितना समय भी सुनते रहे और तुम्हें पता ही ना हो। हाथों से ऐसे कर्म ना हो जिससे तुम्हें दुख मिले। समझ की बातें हैं। ऐसे ना हो कि मन बस चलता ही रहे, मन में विचार चलते ही रहे, बुद्धि बस भटकती ही रहे, संस्कारों में से कोई भी संस्कार निकले। बाबा कहते हैं, ये राजापना नहीं है। राजा मना हर कर्मेंद्रिया तुम्हारी ऑर्डर में हो। मन को स्टॉप कहो और मन स्टॉप हो जाए, उसे राज्य अधिकारी या राजा कहेंगे। समझ की बात है। ऐसे नहीं कि मन को स्टॉप बोला और स्टॉप होने में 10 सेकंड लगे तो भी आप राजा नहीं हो। 1 सेकंड के अंदर मन स्टॉप हो जाए। बुद्धि को कहा स्टॉप और बुद्धि जो देख रही थी वो बंद हो जाए। संस्कारों को कहा स्टॉप और जो विपरीत संस्कार निकल रहे हैं वो बंद हो जाए या समाप्त हो जाए। यही तो राजयोग है। अगर यह नहीं सीखा इस संस्था में, इस ज्ञान में आकर, तो तुमने कुछ नहीं सीखा। बहुत वर्ष हुए बच्चों को ज्ञान में चलते, लेकिन अभी तक अपनी कर्मेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म अपनी कंट्रोल में नहीं है। अभी भी मन चलता ही रहता है, बुद्धि भटकती ही रहती है,
संस्कार दुख वाले इमर्ज होते ही रहते हैं। तो आपने कौन सा ज्ञान लिया, क्या सीखा यहाँ पर? समझ की बातें हैं। अभी भी आंखों से गलत कर्म होते हैं, मुख से कानों से श्रीमत टूट जाती है। तो आपने क्या सीखा इस ज्ञान में आकर? क्या अपना राजा बने हो? कब बनेंगे? संगम युग समाप्त होने के बाद? धर्मराज की सजा खाकर? कब बनेंगे? कभी तो अनुभव करो अपने जीवन का कि तुम्हारी जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारी कंट्रोल में है। तुम्हारी जीवन माना तुम्हारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया, यही तुम्हारी जीवन है। कब अनुभव करेंगे? जो मन में आए, बच्चे खाते हैं, पहनते हैं, करते हैं। तो मन आपको चला रहा है या आप मन को चला रहे हो? कौन किसको चला रहा है? समझ की बातें। अभी भी बच्चों के अंदर दुख के संस्कार हैं, हर्ट होने के, अपमान के, मान सम्मान के, निंदा स्तुति के। तो संस्कार आपको चला रहे हैं या आप संस्कार को चला रहे हो? चेक करो। समझ की बातें हैं। अभी भी बच्चे पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चल पाते, अभी भी मन में दुविधाएं हैं। श्रीमत के लिए भी तुम्हारा मन अगर तुम्हें चला रहा है, उससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने मन को स्टॉप बोलो और स्टॉप हो सके, और तुम श्रीमत को स्टॉप कर रहे हो। इतनी माया प्रभावशाली है तुम्हारे अंदर कि तुम श्रीमत को स्टॉप कर रहे हो। स्टॉप करना माना श्रीमत पर ना चलना। बाप ने बोला, फाइनल हो गया, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। इसे कहते हैं राजा। मन कितना भी चले, समझ की बातें। राजा बनो, वरना यही तुम्हारा मन बाप को भी चलाने की कोशिश करेगा। और इसके कारण मन तो बच्चा है, वो परवश है माया में, पर माया में परवश होके तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है और तुम्हारे द्वारा वो बाप को चलाने की कोशिश कर रहा है। कितनी बड़ी बात हुई। कल्पना है बच्चे आपको? इसलिए संगम युग पर राजा बनो। राजा बनने का एक ही आधार है, मन में आने वाले विचार मुख से मत बोलो। ये विधि है। मन में कितना भी आए, मुख में मत बोलो। मुख में बोलने के बाद वो उजागर हो जाता है सारी सृष्टि के लिए, और पाप चढ़ जाता है, बोझा बैठ जाता है। मन में बहुत चलेगा, कहाँ तक चलाओगे? और ये चलता ही रहेगा। कलयुग का अंत है, सब विनाश की ओर ही जाएगा, सब दुखदाई ही बनेगा। कहाँ तक मन चले? आज ठीक है, कल बिगड़ेगा, संकल्प नहीं कट करते हैं, परसों सुधरेगा। समझ की बातें हैं। बाहरी बातें अव्यवस्थित होना, ये कलयुग की अति का ड्रामा है।
अंत का ड्रामा है, बाहरी बातें। फिर आपका शरीर हो, संबंधी हो, धन हो, नौकरी धंधा हो, बाहरी व्यवस्थाएं हो, यह अव्यवस्थित होना यह कलयुग के अंत का ड्रामा है। पर इस अव्यवस्था में तुम अपने मन को अव्यवस्थित होने नहीं देना, वरना उसके अव्यवस्था के कारण तुम अपने आप को उस फीलिंग की फ्लू में लेके जाओगे, और जो फीलिंग के फ्लू का फ्लो है वो बहुत खतरनाक है, वो सीधा डुबो देता है। इसलिए मुख से नहीं बोलो। बाबा कहते हैं ना, मौन रहो, कम बोलो, धीरे बोलो। संगम में राजा बनो, संगम में तपस्वी बनो। तपस्वी ही राजा है संगम पर। तपस्वी माना मौन। जो हो रहा है होने दो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। बाहरी बातें, दूसरों के पार्ट, प्रकृति की परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा पार्ट, मेरी स्थिति है। बच्चे अभी भी ज्ञान को नहीं समझे। दूसरे वही करेंगे जो उनके अंदर नोंद है। अभी तुम्हारी बारी है। दूसरे के अंदर अगर नोंद है कि तुम्हें पत्थर मारे और खून निकाले, तो वो मारेगा ही। अभी तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी वापस पत्थर उठा के मारना है या उसको फूल चढ़ाने हैं, नमस्कार करना है, धन्यवाद देना है। तुम्हारे हाथ में, चॉइस तुम्हारी है। तुम ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं संगम पर सवालों को उठने नहीं दो। संगम पर सवाल उठना किसी भी प्रकार के, मना पतन होना। संगम पर बस शांत रहो। और यह धारणा अपनाओ सभी बच्चे। एक सवाल मन में उठे ना, तो एक मुरली पढ़ लेना रोज की। जवाब मिले ना मिले, तुम मुरली पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। फिर भी सवाल ना जाए और एक बार मुरली पढ़ना, फिर भी ना जाए और एक बार पढ़ना। देखते हैं ना मन कितने सवाल उठाता है। ड्रिल भी नहीं, ड्रिल तो 1 मिनट में हो जाती। पूरी मुरली 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा। पूरी मुरली पढ़ना, सुनना भी नहीं। सवाल उठने के बाद समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं यह सतयुग का संस्कार है। सतयुग में कभी कोई किसी से सवाल नहीं पूछता, क्योंकि वहाँ सारे जवाब हाजिर हैं। कभी कोई सवालों में नहीं जाता। यह संस्कार अभी धारण करना है। और अगर आप बच्चे उस दुनिया को लाने का प्रयास कर रहे हो, सतयुगी दुनिया, तो पहले तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा कि तुम्हारे मन में कोई सवाल ना उठे। बस बाबा कहते कुछ भी सामने घटित हो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बस हो गया। बाबा कहते काम। कुछ भी बात हो, ये दुनिया एक दिन डूबेगी, विनाश को पाएगी। तब क्या सवाल उठाओगे? एक दिन सभी एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। बाबा ने कहा है ना आदि वाली मुरली में, बहुत कुछ होगा। क्या सवाल उठाओगे उस समय? किस बात का उठाओगे?
तुम्हारे पास जो सवाल है, बाबा कहते वो कुछ भी नहीं, आगे जो परिस्थितियां है वो पदम गुणा बड़ी है उससे। इसलिए अभी सवालों से मुक्त हो जाओ, सवालों से मुक्त हो जाओ। समझ की बात है, जवाब पाने वाले को जवाब मिलता है और सवाल पूछने वाले को सवाल मिलते हैं। और जवाब एक ही है, मुरली। और क्या बताएं जवाब? इस संगम युग पर ब्राह्मण बनकर अगर सवाल उठ रहा है तो तुम ब्राह्मण नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि यह ड्रामा है ना। तो ड्रामा पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, किसी के पार्ट पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अगर ड्रामा है तो तुम कंफर्म करो यह ड्रामा है या नहीं है। अगर ड्रामा है तो कोई सवाल नहीं, और अगर ड्रामा नहीं है तो तुम ज्ञान की रिवीजन करो और फिर बाबा कहते मेरे पास आओ, फिर मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तो ड्रामा का ज्ञान दे रहा हूं, ड्रामा को समझकर ज्ञान दे रहा हूं। समझ की बातें हैं। तो संगम युग पर अपना राजा बनो। राजा वही जिसके मन में कोई सवाल ना हो, जिसके वाणी में कोई सवाल ना हो, जिसके दृष्टि में कोई सवाल ना हो, वही राजा। आने वाले हर बच्चे को यही कहो, ज्ञान लेने वाले हर आत्मा को यही कहो, सवाल नहीं पूछो, बाप का ज्ञान सुनो, पढ़ो, बाप से योग लगाओ, ड्रिल करो, सवाल नहीं पूछो। सवाल भटकाते हैं, सवाल भटकाते हैं, माया है। सवाल सवाल ही होता है, ध्यान रखना। जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। अपना राजा बनो। अपना राजा बनने के लिए पहले अपने स्वरूप में आओ, पहले अपने सीट पर सेट हो जाओ, सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर सिंहासन पर सेट हो गए तो फिर तुम राजा कहलाए जाओगे। पहले सिंहासन पर सेट हो जाओ, फिर भले एक एक तुम्हें राजा कहेगा, समय लगेगा। तुम्हारा मन मंत्री है, उस मंत्री को तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करने में शायद थोड़ा समय जा सकता है, पर पहले सीट पर तो बैठो। कोई राजा के सीट पर बैठा है तो कुछ दिनों के बाद अपने आप सभी प्रजा उसे राजा मानने लगती है, राजा समझने लगती है, क्योंकि राजा की सीट पर बैठा है। और प्रजा ने देखा इतने दिन हो गए इस सीट पर कोई और बैठा नहीं है, यही बैठा है, माना यही राजा हो सकता है हमारा, और उसे राजा डिक्लेयर करते, घोषित कर देते हैं। समझ की बात है। बाबा कहते हैं पहले सीट पर सेट हो जाओ। अब तक तुम्हारे सीट पर माया बैठी थी, और जब जब तुम नहीं होते हो तो माया आती है और उस सीट पर बैठ जाती है। जब भी तुम्हारा मन चले, किसमें? आत्मा का ज्ञान छोड़ के, परमात्मा का ज्ञान छोड़ के, ड्रामा, योग का, धारणा का, सेवा का ज्ञान छोड़ के तुम्हारा मन चले, समझना तुम्हारी सीट पर माया सेट हो गई है। किसी भी बात का ज्ञान चले, आज भोजन में क्या बनाना है, आज कौन से कपड़े पहनने हैं, आज कहाँ जाना है, कोई भी ज्ञान चले अंदर, भोजन में क्या बनाना है, जो ड्रामा में होगा वो बन जाएगा। कौन से कपड़े पहनने, जो बाबा पहना है, भोजन जो बाबा खिलाए, कहाँ जाना है, जहाँ बाबा लेके जाए। तो सवाल कहाँ से आए?
सवाल माना माया। आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। जब भी मन में सवाल आता है, फिर वो किसी भी बात का हो, वो माया है। और तुम्हारी सीट पर सेट है। बहुत से बच्चे साकार में भी बाप को बहुत सारे सवाल पूछते थे। बहुत से बच्चे, अरे बाप बैठा है तो समय पर तुम्हें जो चाहिए वो ज्ञान दे ही देगा, जो चाहिए वो मार्गदर्शन कर ही देगा, तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल माना माया। समझ की बातें है, बाबा कहते हैं समझ कर चलिए, समझ कर चलिए। समझ कर चलेंगे तो फिर बाबा कहते हैं समझदार बन जाएंगे। समझ कर चलेंगे तो ये समझ की बातें हैं। सवाल नहीं उठाओ, मुरली पढ़ो, योग करो, सवाल में मत जाओ। सब ड्रामा है ना, तो ड्रामानुसार सब परफेक्ट होगा। बाबा हमेशा कहता है बच्चों को, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। और जब भी तुम सवालों को लेकर चिंतित होते हो, मना तुम्हें मुझ पर संशय है, तुम्हें मुझ पर संशय है। समझ की बात है। सारे दुनिया में जितने बाप के बच्चे बने हैं और जो नहीं भी बने हैं, सबको बाप चला रहा है, सबकी सब व्यवस्था कर रहा है। तो तुम साथ होके सवाल कैसे उठा सकते हो? चिड़िया को बनाने से पहले दाना बनाया गया है। समझ की बात है। तुम्हारे मन में अगर सवाल है, मना तुम्हें मुझ पर संशय है, बात कोई भी हो, बाबा एक ही सेंटेंस कहेंगे, महावाक्य, शरीर छोड़ो पर सवाल नहीं पूछो। शरीर छोड़ो, देह त्याग करो, पर बाप को कभी सवाल नहीं पूछो। एक ही महावाक्य ध्यान में रखना, किसी भी बात का सवाल नहीं पूछना। समझ की बात है ये। तुम भटकोगे, जवाब मिल जाएगा, लेकिन उस जवाब के साथ तुम्हारा भटकना निश्चित है, क्योंकि तुमने समय से पहले ड्रामा जानने की कोशिश की। सवाल माना क्या है? ड्रामा की क्यूरियोसिटी कि आगे क्या होगा। समय से पहले तुम जानना चाहते हो ना किसी बात को, वही तो सवाल है। वरना बाबा कहते हैं चुप रहो और चलते रहो, बस चलते रहो, मुरली पढ़ते रहो, योग करते रहो और बाप के प्यार में उड़ते रहो, टोली खाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। समझ की बातें हैं। राजा वही है जिसके पास सवाल नहीं है, जिसके पास सवाल है वो रंक है। समझ की बात है। इसलिए जो संगम युग पर अपना राजा बनता है, वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। पहले अपना राजा बनो, फिर आपके मंत्रियों का राजा बनो। गुण शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, स्थूल कर्मेंद्रिया, सबका राजा बनो। और राजा बनकर क्या करना है? राज्य नहीं करना है। देखिए, जिन बच्चों के मन में ये गलत विचार बैठे हैं कि राजा बनना मना राज्य करना, इन्हें हटा दो। राजा बनना मना सभी को पालना देना, श्रेष्ठ पालना देना। मुख्य अधिकारी बनना मना तुम्हें पालना देने के लिए निमित्त बनाया है।
राज्य करने के लिए या अधिकार चलाने के लिए निमित्त नहीं बनाया है। शायद तुमने कहीं से गलत सुना होगा, उसे भी ड्रामा कहेंगे कि राजा बनना मना राज्य करना। अरे राज्य किस पर करेंगे? वो कोई दुश्मन है क्या? अपने ही है ना, अपनों पर थोड़ी राज्य किया जाता है, अपनों को तो पालना दी जाती है, श्रेष्ठ स्नेह दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, भरपूरता दी जाती है, उसे अधिकारी कहा जाता है। बहुतों को यही लगता है अधिकारी बनाना, अधिकारी बनना मना अधिकार जताना, अधिकार को हटाओ। अधिकार दुख देता है हमेशा। अधिकारी बनना मना पालना देना, स्नेह देना, इनफाइनाइट स्नेह देना। समझ की बात है। तो राजा किस लिए बनना है? राज्य करने के लिए नहीं, पालना देने के लिए। इंचार्ज किस लिए बनना है? पालना देने के लिए। हेड किस लिए बनना है? पालना देने के लिए। समझ की बातें है। हेड बनना मना पालना देना, मुख्य बने ना तो हर किसी को उतनी पालना दो। कैसे है? कोई आवश्यकता लगे तो बताना, हम हैं। अपनी नींद छोड़कर दूसरों को नींद की प्राप्ति कराना, अपनी भूख छोड़कर दूसरों को भोजन उपलब्ध कराना, अपनी व्यवस्था छोड़कर खुद को अव्यवस्थित रखकर दूसरों की व्यवस्था करना, ये मुख्य का काम है, ये राजा का काम है। भल तुम भी खुश रहो, लेकिन राजा मना प्रजा सुखी, प्रजा खुश। और प्रजा कभी नहीं समझना, प्रजा शब्द बहुत कनिष्ठ बना दिया है इसे। प्रजा को बहुत कनिष्ठ बना दिया है। तुम सहयोगी समझना, हमेशा सहयोगियों को भरपूर करना, ये मुख्य का कार्य होता है, राजा का कार्य होता है। वो राजा किस काम का जो रोज अपने राज्य में चक्कर ना लगाए, हर घर में एक बार झांक कर ना देखे कि घर में भोजन पका है या नहीं पका है, सब व्यवस्थित है या नहीं है। वो राजा किस काम का? राजा वही है, श्रेष्ठ राजा, जो हर किसी को पूछे सब खुश खैराफत है ना, खुशहाली है ना, सभी बहुत अच्छे से चल रहा है ना, शारीरिक व्यवस्था आपकी ठीक है, आत्मिक व्यवस्था ठीक है, सब बहुत श्रेष्ठता से चल रहा है ना। यही राजा है, यही मुख्य है, यही इंचार्ज है। समझ की बातें हैं, बाबा कहते हैं। यही कर्तव्य है तुम्हारे। भल तुम कभी सुख ना भोगो, पर तुम्हें जिनके निमित्त बनाया है उन्हें हर क्षण सुख देते रहो, हर सेकंड सुख देते रहो। भल तुम भूखे रहो, पर उनका पेट सदा भरते रहो। यही राजा का कार्य होता है, यही राजा का कार्य होता है। अपनी चिंताएं दूसरों को नहीं बतानी है राजा को, दूसरों की चिंताएं खुद सुननी है और उनका समाधान देना है। अपनी चिंताएं ही बताता रहे, वो कौन सा राजा, कौन सा मुखिया? सहयोगी कहेंगे इन्हें इनकी चिंताएं समाप्त नहीं होती, हमारी कब सुनेंगे? समझ की बात है, समझ की बात है। जब तुम्हारे मन से सवाल समाप्त हो जाएंगे तब तुम दूसरों के सवाल सुन पाओगे और तुम्हारे द्वारा बाप उन्हें जवाब दे पाएगा। ये मुख्य बात है सेवा की।
विश्व सेवा करना चाहते हो तो सवालों को समाप्त करो और राजा बनो। तुम्हारे मन में ही सवाल है, तुम दूसरों के नहीं सुन पाओगे। जिसके मन में सवाल होता है वो कभी दूसरों के सवालों को नहीं सुन पाता, और सुने तो भी जवाब नहीं दे पाता, और जवाब दे तो भी वो जवाब कारीगर नहीं हो पाता, फलीभूत नहीं हो पाता, क्योंकि वो खुद सवाली है। सवाली कभी जवाबी नहीं बन सकता। बाबा आपको जवाबी बनाना चाहता है, उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, मना उत्तर देने वाला बाबा बनाना चाहता है। पर प्रश्न अधिकारी से इस्तीफा दे दो, रिजाइन करो, तब तुम उत्तराधिकारी बन पाओगे। समझ की बातें हैं। कितना बच्चों को समझाना पड़ता है, बाप को कितना समझाना पड़ता है। किसी दिन ऐसे बच्चे बने कि बाप बोले और बच्चे करें, बाप को समझाना ना पड़े, ऐसे बच्चे बने। बाप का महावाक्य फाइनल महावाक्य हो। वो भी बाबा कहते बच्चों के मन बुद्धि संस्कार उनकी केयर करते हुए, उनका ख्याल करते हुए बाबा को जवाब देने पड़ते हैं कि कई बच्चों को हर्ट ना हो। ऐसा रिश्ता बाबा कहते हैं। और कोई कोई बच्चे तो जिद पर ही होते कि हमें जवाब चाहिए ही चाहिए। वाह रे ड्रामा, और क्या कहें। समझ की बात है। कभी बच्चों ने उनके जीवन में गुरुओं के पास जिद की, जवाब चाहिए। गुरुओं को कभी सवाल पूछा तो इतना मीठा बाबा मिला है, तो बाबा कहते क्यों सवाल, मन में भी ना आए, बस बाप को सुने और चलते रहे। समझ की बातें। राजा बनो। जो यहां अपना राजा नहीं, वह वहां प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं सतयुग की बात अलग है, हम यहाँ की ही चर्चा करेंगे। सतयुग की चर्चा करने में कोई मना अभी मजा नहीं, उसकी कोई प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। पहले बने और बनने के बाद उसकी चर्चा करें। हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो पहले 10वीं तो पास हो जाए, फिर हायर एजुकेशन लेने प्रवेश ले, और फिर हम उसके प्राप्तियों की चर्चा करें कि यह एजुकेशन पूरा करने के बाद क्या प्राप्तियां होंगी। उसी प्रकार यहाँ की बात करते हैं। यहाँ राजा बनो। तुम्हारा हाथ तुम्हारे ऑर्डर के बिना हिले नहीं, तुम्हारे पैर तुम्हारे ऑर्डर के बिना चले नहीं, या तुम्हारे ऑर्डर के बिना रुके नहीं। तुम्हारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए तुम्हारे शरीर पर। शरीर तुम्हारा है ना। तुम्हारा शरीर अगर अपने आप चल रहा है, माना जरूर मायावश है। तुम्हें पता भी नहीं है इतने रूपों में माया आती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक माया का पूरा ज्ञान तुम्हें पता भी नहीं चला है। जब तक तुम तुम्हारा ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान लेना मना धारण करना, जब तक तुम तुम्हारे संपूर्ण स्थिति में नहीं आते, आत्मिक स्थिति में नहीं आते, तब तक ये ज्ञान देना बाबा कहते व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ की बातें हैं ये सारा ज्ञान माया का। पहले अपने स्वरूप में आ जाओ, यहाँ के राजा बनो। अपने कर्मेंद्रियों के, दूसरों पर कभी अधिकार नहीं दिखाना। दूसरे भल जो है जैसे है, लेकिन उन्हें कभी बुरे नहीं समझना।
तुमने अगर दूसरों को बुरा समझा, माना तुमने ड्रामा को बुरा समझा, ड्रामानुसार पार्ट है ना उनका, बुराई का, दुख देने का, परेशान करने का, तो पार्ट को तुम लेबल कैसे लगा सकते हो? तुम बुरा कैसे समझ सकते हो? तुमने समझा, माना ड्रामा को तुमने रिजेक्ट कर दिया। ड्रामा को रिजेक्ट करना माना बाप को रिजेक्ट करना। अभी बाप में और तुम में दूरी आ गई। समझ की बात है। इसलिए दूसरों को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, वो जो है जैसे है स्वीकार करो। तुम भी कोई महान देवताएं नहीं थे जब ज्ञान में आए, और अभी भी नहीं हो। न तुम कोई बहुत बड़े फरिश्ते हो, अभी भी तुमसे गलतियां होती है। हाँ, तुमसे 0.1 होता होगा, दूसरों से 100% होता होगा। गलती होती है, 0.1 हो या 100 हो, छोटी सी गलती हो या बड़ी गलती हो, गलती होती है। तुम जब संपूर्ण रीति गलती से छूट जाओगे और हर सेकंड अच्छे कर्म करने लगोगे, उस घड़ी तुम्हें अधिकार है दूसरों की गलतियां दिखाने का। पर जब तक तुमसे गलतियां हो रही है, तुम दूसरों की कोई भी गलतियां नहीं दिखा सकते। तुम बस ज्ञान योग में चलते रहो, किसी को देखो नहीं, पर चिंतन करो नहीं, वरना उसमें फंसोगे। दूसरों की जो गलतियां तुम दिखाओगे, बाबा कहते ड्रामा से लिख के लेना, नेक्स्ट बारी तुम्हारी है उन गलतियों की, क्योंकि तुमने दिखा दी। जो तुम्हें दिखता है वो तुम में प्रवेश होता है। ये इस यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। दिखना माना कॉन्शियसनेस से उसे पहचानना। जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है। यूनिवर्स का रूल है, जिसे इस दुनिया में प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तुम्हें जो दिखता है वो तुम में प्रवेश होता है, सिंपल सी बात है। तुम्हें अगर किसी के अंदर फरिश्ते दिखे, भले वो जो भी है, रावण के बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन फरिश्ते दिखे तो जरूर तुम्हारा स्वरूप भी वैसे ही बनता जाएगा। इसलिए सभी को श्रेष्ठ आत्मा देखो, उनका पार्ट मत देखो। जो कुछ भी है वो उनका पार्ट है, पार्ट को नहीं देखना। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहां प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। बाबा कहते यह संगम युग है। इस संगम युग पर अगर तुमने ऐसे संस्कार धारण किए कि कोई सवाल नहीं, बस बाप जैसे चलाए वैसे चलते रहे, ड्रामा जैसे चलाए वैसे चलते रहे। कोई है बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे हैं। बाबा कहते नाम नहीं ले सकते। किन्हीं बच्चों को श्रीमत दी है बाबा ने, स्थान नहीं छोड़ना। तकलीफें आई पर स्थान नहीं छोड़ रहे जब तक बाबा ना बोले। कितने महान बच्चे हैं, क्या श्रीमत की पालना है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सर आंखों पर बैठे हैं मेरे। बल दूर है लेकिन सर आंखों पर बैठे हैं। क्या महिमा करे ऐसे बच्चों की। समझ की बातें हैं, समझ की बात है। मेरे बाजू में बैठने के लायक है ऐसे बच्चे। बाबा कहेंगे बाप समान है ऐसे श्रेष्ठ बच्चे जो बाप की श्रीमत को पकड़ कर बैठे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, श्रीमत ना छूटे, ऐसे बच्चे। उनकी मेहनत
रंग लाएगी, सफलता दिलाएगी। बाबा कहते ऐसे बच्चे चाहिए। इस ड्रामा को मत देखो। बीज गया अंदर, उसकी प्राप्तियां बहुत है आने वाले कल्प में। ये संगम युग, बीज डालने का युग है, समय है। बहुत ध्यान रखना, घास फूस नहीं डालना, कटाई करने में तकलीफ होगी, जमीन नाकाम हो जाएगी बिना काम की। इसलिए यह सोच समझकर बीज डालना इस संगम युग में। अब तक जो गए वो छोड़ दो। आज से, अभी से श्रेष्ठ बीज डालना। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। कोई बच्चे होते हैं एक नंबर बच्चे, जो बाप बोले और बच्चे करें, सदा श्रीमत पर चलने वाले। दूसरे बच्चे 2 नंबर वाले, बाप बोले और श्रीमत पर चलने वाले, लेकिन कब? जब बाबा उन्हें एक्सप्लेनेशन देगा, क्लैरिफिकेशन देगा, सब समझाएगा, तब चलेंगे। 2 नंबर और तीसरे नंबर के बच्चे है सभी बच्चे। बाप कितना भी बोले लेकिन कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते तुम चेक करो, तुम किस कैटेगरी में आते हो, तुम चेक करो। नंबर 1 बच्चे हो या कौन से बच्चे हो, तुम अपने को चेक करो। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। बाबा कहते हर्जा नहीं, यह संगम मेरे लिए तो 100 साल का है, उसमें भी तुम कब आए हो, कब मिले हो, उसमें भी तुमने कितने श्रेष्ठ श्रीमत के बीज डाले हैं, तुम चेक करो। सदा श्रीमत पर आंख बंद करके चलने वाले कितने बने हो, तुम चेक करो। आंख बंद करना मना सिर्फ बाहरी आंखें नहीं, मन बुद्धि संस्कार भी बंद करना, सोच चलाना भी बंद करना, इसे कहते हैं आंख बंद करना। आंख बंद करके चलने वाले बच्चे, बाप ने बोला मना फाइनल, ऐसे बच्चे। बीज एक ही है, श्रीमत। जिसने श्रीमत को पकड़ा उसके बीज बाप स्वयं डालता है पूरे कल्प के, वरना बच्चे डाले। जो श्रीमत पर नहीं चलते ना, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है बीज डालने की, और श्रीमत पर चलने वालों के बीज बाप डालता है। समझ की बातें। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता है। समझ की बात है। तुम कहते हो बच्चे सभी, हमारी जीवन ऐसे क्यों, पिछले कल्प में क्या किया था तुम्हें पता है, जिसके कारण तुम्हारा संगम ऐसे बना है। अभी तो कुछ करो कि अगला संगम बदल जाए, या अभी भी करने का मन नहीं है। समझ की बातें हैं ये सारी, विस्तार का समय नहीं है। बस बाबा कहते समझो, पिछले कल्प में जो कुछ किया उसका परिणाम अभी है, पिछले संगम में। अभी इस संगम में श्रेष्ठ रचना रचो, फिर तुम्हारा अपना वृक्ष श्रेष्ठ तैयार हो जाएगा पूरे कल्प का। बाबा कहते बीज तुमने डाले और सवाल मुझे पूछ रहे हो कि ऐसा कैसा वृक्ष आया है, हमारा ऐसा कैसा पार्ट है। बीज तुमने डाले। मैं अगर बीज डालता तो सबका वृक्ष समान लगा देता, पर मैंने बीज दिए हैं। अभी लेना न लेना तुम्हारी मर्जी है। ज्ञान रूप में मैंने श्रीमत के बीज दिए हैं। अभी श्रीमत पर चलते हो
तो योग का पानी दोगे और बीज को बढ़ाओगे और वो वट वृक्ष बन जाएगा, विशाल वृक्ष बन जाएगा, कल्प वृक्ष बन जाएगा। श्रीमत कल्प वृक्ष का बीज है, ध्यान रखना। पूरे कल्प का, पूरे कल्प का कल्प वृक्ष का बीज है श्रीमत। संगम पर जो मिलती है, हर किसी का अपना कल्प वृक्ष है, 5000 साल का। अभी तुम्हारे कल्प वृक्ष पर वही फल आएंगे जो उसका बीज होगा। समझ की बात है। आज विज्ञान आगे बढ़ा है, एक ही पेड़ पर अनेक प्रकार के फल उगाता है। अभी पेड़ एक ही है संगम में, जो फल उगाना चाहते उगाओ। फिर ये नहीं कहना कि बाबा ये फल कड़वा कहाँ से आया, मैंने नहीं डाला, तुमने बीज डाला है, मैंने तो श्रेष्ठ बीज दिए थे, तुमने उसे कड़वा बना दिया होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता है। यहाँ बीज न डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? समझ की बात है। यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। यहाँ अपना राजा बनो, बाबा कहते हैं अपना राजा बनो, स्वयं का सीट पर सेट हो जाओ। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। उदार चित्त बना सबसे स्नेह से चलने वाले, दिल से चलने वाले, खुले दिल से चलने वाले, उन्हें उदार चित्त कहा जाता है। खुले दिल से चलने वाले, सभी से बड़े प्रेम से, उदार चित्त। समझ की बात है, समझ की बात है। उदार चित्त जो होते हैं ना, वो उधारी देते ही रहते हैं। माना उनका कर्जा दूसरों पर होता है, उन पर किसी का कर्जा नहीं होता। वो बस बांटते ही रहते हैं। कभी स्नेह बांटेंगे, कभी सुख बांटेंगे, कभी शांति बांटेंगे, बस बांटते ही रहेंगे। तो बाबा कहते अधिकारी बनना है तो उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए, देने का गुण चाहिए, लेने का गुण कभी नहीं चाहिए। अधिकारी माना देने वाला, बस देने वाला। मुझे मिले ना मिले, मेरे रास्ते में भल कांटे भी आए, लेकिन मैं चलते वो कांटे उठाऊंगा और आने वाले सभी के रास्तों में फूल बिछाऊंगा। मैं पता भी नहीं चलने दूंगा कि मुझे कांटे चुभे हैं और मैंने फूल डाले हैं। वो यही कहेंगे पता नहीं हम इस रास्ते पर चल रहे तो परमात्मा ने फूल ही बिछा के रखे हैं, फूल ही बिछा के रखे हैं। उनके पाँव में कांटे चुभे हैं, पाँव से खून निकल रहा है। लोग कहेंगे आपके पाँव में कुछ लाल लाल लग रहा है, दिख रहा है। नहीं, वो फूल की पंखुड़ी चिपक गई होगी। माना वो भी बताने के लिए राजी नहीं कि पाँव से खून निकल रहा है। इतने उदार चित्त। समझ की बात है, समझ की बात है। बाबा कहते हैं बनो ऐसे। विश्व कल्याण करना चाहते हो, विश्व सेवा करना चाहते हो तो मास्टर दाता बनो, देने वाले बनो पूरी रीति, लेने वाले नहीं, सिर्फ देने वाले, 24 घंटा देने वाले, मन वचन कर्म से देने ही वाले। ऐसे बनो तो विश्व सेवा होगी। महात्माओं के पास, सन्यासियों के पास कुछ नहीं होता, पर वही दुनिया को देते रहते हैं। दुनिया उन्हीं के पास जाती है मांगने के लिए। उनकी झोली खाली होती है,
लेकिन वो सभी को भरपूर करते रहते हैं, क्योंकि देने वाले बने। कहते देने वाले के हाथ हजार, क्योंकि उनके साथ परमात्मा खड़ा होता है। जहां दातापन है वहां बाबा है, बाकी विपरीत है तो वहां बाबा नहीं है। समझ की बात है। इसलिए देने वाले बनो, देने वाले उदार चित अधिकारी बनो। उदार चित, बस देते रहे। तुम ये भी नहीं सोचो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम सतयुग में विश्व महाराजन बनोगे या चांडाल बनोगे, भूल जाओ सारी बातें। तुम बस देते रहो, तुम बस देते रहो सभी को, किसी बात में अटको नहीं। इस दुनिया में लोग तुम्हें सम्मान देंगे या नहीं देंगे, मत सोचो ये सब। बाबा कहते ये भिखारीपन मत करो, ये मंगता मत बनो। तुम्हारा काम है देना और आगे निकल जाना। नेकी करो और दरिया में डाल दो। किसने की नेकी? परमात्मा ने की। वही दरिया है, वही सागर है। उस महासागर ने कराई मुझसे, मैं क्या कर सकता हूं नेकी? जिसने की उसने अपने पास ले ली, मैंने की नहीं तो मैं मेरे पास कैसे रख सकता हूं, और मुझे कोई क्रेडिट नहीं देना। इस संगम युग पर बच्चे ध्यान रखें। तुम कभी किसी से एक फूल भी नहीं लेना। तुम फूल लेने के लिए यहां पर नहीं आए हो, किसी की ताली लेने के लिए यहां पर नहीं आए हो, किसी की वाहवाह सुनने के लिए यहां पर नहीं आए हो। तुम सबको खुशी देने के लिए आए हो, भरपूर करने के लिए आए हो, शांति सुख देने के लिए आए हो। बाप की श्रीमत है। एक फूल भी नहीं लेना कभी किसी से, कभी किसी से कोई सौगात नहीं लेना, शोभता नहीं तुम्हें। बाबा कहते हैं लेना। लेने वाले कभी देने वाले नहीं बन सकते, ध्यान रखना। मूर्ति के आगे बहुत लोग आके बहुत सारा प्रसाद चढ़ा के रखते, मूर्ति कभी स्वीकार नहीं करती। वो प्रसाद वही बांटा जाता है, मूर्ति खाती है क्या? पर उसके कारण वो अखंड देती रहती है। देखिए, देने वाले बनेंगे तो कभी लेना नहीं, क्योंकि एक वस्तु भी ली तो भी गिर जाओगे। लेने वाले ही बनोगे। देने वाले बनना चाहते हो तो सिर्फ देते रहना, लेना कभी नहीं किसी से, कुछ भी नहीं लेना। समझ की बात है। तो बाबा कहते उदार चिद बनो, उदार चिद बनो, देने वाले बनो। बाबा हर घड़ी, हर श्वास, हर सेकंड तुमसे विश्व सेवा कराता रहेगा। ठीक है? अच्छा, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और देने वाले मास्टर दाता बनकर हर सेकंड चलते रहना, हर श्वास चलते रहना और सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना, सदा कंबाइंड रहना, मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।